चाहता हूँ कि बढ़िया व्यवस्था बनाओ, जैसे केजरीवाल ने स्कूल बनाए थे बढ़िया दिल्ली में, इतने बढ़िया स्कूल बनाओ, अंग्रेजी की शिक्षा। अब ये मंत्री जी ने कहा कि अवधि है, फलाने मातृभाषा। अरे भाई अवधि या बुंदेली में कौन पढ़ लेगा? कोई एक स्कूल बता दे, अवधि में हो या बुंदेली में हो, खन्ना जी को छोड़कर, अब एक स्वतंत्र उनको छोड़कर, दो लोग मंत्री छोड़, वो कोई दो मंत्री, परिवहन मंत्री छोड़, दोनों कोई हाथ उठा दे जिसका पोता है पोती सीबीएसई में ICSE में। उनका पोता है ही नहीं, अभी इतने बड़े नहीं हुए पोता पोती परिवहन मंत्री का। बगैर अंग्रेजी के भी कुछ नहीं। अरे भाई बात तो सुन लो, विधानसभा में आपने अंग्रेजी लगा दी, लगाई नहीं है, सुनाइए। जो सी भी है ऐसी ये करते, प्राइमरी में ये भी करने में। आज शिक्षा का इतना महत्व है, शिक्षा के बिना आदमी बेकार, और जितना शिक्षा का विस्तार होगा, ये तो सरकार बहुत विस्तार कर रही है, बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं दिन भर टीवी में, होर्डिंग लगे हुए हैं जगह जगह, तो बगैर अंग्रेजी के भी कुछ नहीं। अरे भाई बात तो सुन लो, अरे भाई मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, खन्ना जी को छोड़कर, अब एक स्वतंत्र उनको छोड़कर, दो लोग मंत्री छोड़, वो कोई दो मंत्री, परिवहन मंत्री छोड़, दोनों कोई हाथ उठा दे जिसका पोता है पोती सीबीएसई में ICSE में। उनका पोता है ही नहीं, अभी इतने बड़े नहीं हुए पोता पोती परिवहन मंत्री का। परिवहन मंत्री की अभी तो शादी हुई है। माफी मांगी। मातृभाषा हमारी हिंदी है, मातृभाषा हिंदी ही रहेगी, वो तो इतिहास में है। पूछिए पूछिए पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, प्राइमरी में बच्चा पढ़ने जाता है, पूछिए। इनका जो BSA है वो उसकी मान्यता देता है 0 से 5 तक की, 0 से 5 तक की मान्यता देता है BSA। जब BSA उसकी मान्यता देता तो वहां तक आपके अंडर में हुआ वो 25,000 रुपए, उससे 25 से 30,000 की 0 से 5वीं तक फीस ली जाती है। एक तो फीस को कम किया जाए, और मैं ये चाहूंगा प्राइमरी में बढ़िया स्कूल बनाएं, आप मॉडल स्कूल बनाएं, बच्चों को 0 से अंग्रेजी सिखाएं। अब ये मंत्री जी ने कहा कि अवधि है, फलाने मातृभाषा। अरे भाई अवधि या बुंदेली में कौन पढ़ लेगा? कोई एक स्कूल बता दे, अवधि में हो या बुंदेली में हो, तो जब है ही नहीं, आप अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे अंग्रेजी स्कूलों में, और हमारे बच्चों को, मजदूरों को, किसानों के बच्चों को प्राइमरी में पढ़ाएंगे जहां पढ़ने की कोई बढ़िया व्यवस्था भी नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, अरे अरे आपस में सब लोग जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि बढ़िया व्यवस्था बनाओ, जैसे केजरीवाल ने स्कूल बनाए थे बढ़िया दिल्ली में, इतने बढ़िया स्कूल बनाओ, अंग्रेजी की शिक्षा। चलिए धन्यवाद। अरे आपने ये पूछा है जी कि 0 से अंग्रेजी, 0 से तो नंबर होते हैं, A से अंग्रेजी होती है, 0 से थोड़ी होती है। देता है, जब BSA देता तो वो इनके अंडर में आया। चलिए धन्यवाद। 25 से 30,000 की फीस ली जाती है, तो बताइए सरकार को शर्म आनी चाहिए नहीं? आप 25 से 30,000। अरे प्रश्न पूछो फिर आगे बढ़ जाएंगे। मैं प्रश्न ये करता हूँ कि 0 से 5 तक आप सभी बच्चों को बढ़िया स्कूल बनाकर अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाने का काम करेंगे या नहीं? ये 0 क्लास कौन सी होती है कि 0 से 5 तक? जब जाता है तो 0 से तो... अच्छा ठीक, ओके ओके ठीक। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, जवाब दे दीजिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है अंग्रेजी माध्यम शिक्षा को लेकर के, उसके साथ साथ माननीय सदस्य ने जो शिक्षा की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में और 2017 से पहले जो थी उसके ऊपर भी प्रश्न उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं वो NEP 2020 लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत
इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों को अलग से चयनित किया जा रहा था, जिसके माध्यम से 13,250 विद्यालय वर्तमान में इंग्लिश मीडियम के माध्यम से जो पठन पाठन का कार्य है इन विद्यालयों में कराया जा रहा है वर्तमान में। और एनईपी 2020 लागू होने के बाद में, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए इस पे फोकस किया गया है, लोकल जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उनके ऊपर भी एनईपी 2020 में फोकस किया गया है। इसको हम सब लोग ध्यान में रखते हुए एक व्यवस्था बनाई गई है कि हर एक विद्यालय में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा। और ऐसा हमारा उत्तर प्रदेश में आज कोई भी विद्यालय नहीं है जहां पर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उसको ना पढ़ाया जाता हो। बच्चों के पास में इंग्लिश की जो पुस्तकें हैं वो हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे तक पहुंचाई जाती है। केवल और केवल इंग्लिश मीडियम जो विद्यालय है उसके बारे में मैंने पहले आपको जानकारी अवगत करा दी है कि इस व्यवस्था को जब एनईपी 2020 आ गई उसको समाप्त कर दिया गया। माननीय सदस्य ने इसके साथ साथ और भी अन्य कई प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक जो विद्यालय परिषदीय विद्यालय है उत्तर प्रदेश में जो उनकी गुणवत्ता है उन्होंने उसके ऊपर बहुत विशेष चिंता जताई। मैं बताना चाहता हूं कि 2017 से पहले अगर जो चिंता माननीय सदस्य ने आज सदन में हम सब लोगों के समक्ष व्यक्त की है, अगर ये 2017 से पहले इसी तरह की चिंता होती तो जो ऑपरेशन कायाकल्प हम सब लोगों को चलाना पड़ा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे, जहां किसी भी उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालय में सभी मूलभूत सुविधाएं, ना टॉयलेट, ना क्लास में बैठने के लिए बेंच थे, ना क्लास में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड थे, ना बच्चों के पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था थी, ना बच्चों के खाने के लिए किसी शेड की या बेंच की व्यवस्था थी। इन सारी चीज़ों की व्यवस्था किसी भी परिषदीय विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। हमने इनकी सरकार के समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो माननीय सदस्य चिंता व्यक्त कर रहे थे, हमने 2017 में ऑपरेशन कायाकल्प का हम सब लोगों ने प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए खुशी है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत 19 डिफरेंट पैरामीटर, जिसके अंतर्गत फर्नीचर भी है, स्मार्ट क्लास भी है, आज बच्चों के लिए टैबलेट के माध्यम से पठन पाठन के कार्य हो रहे हैं, बच्चों को क्लासरूम में बैठने के लिए फर्नीचर है, टॉयलेट्स हैं, पीने के लिए पेयजल है, पंखे भी हैं, सारी सुविधाएं हैं। इन सारी सुविधाओं को 19 पैरामीटर को हम सब लोगों ने प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में 100% आज पूर्ण कर लिया है। यानी हमारा हर एक परिषदीय विद्यालय मूलभूत सुविधाओं के साथ में आज युक्त हो चुका है। और जहां तक माननीय सदस्य ने बात कही अलग अलग प्रदेशों के बारे में, वो जिक्र कर रहे थे कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी तुलना में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर होना चाहिए। तो कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने, जब सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबी छलांग लगाने के लिए आज आगे बढ़ चुका है। हम सब लोग शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में 57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय को लेकर के आने का कार्य भी आगे बढ़ चुका है, जिसकी बनने की जो कार्रवाई है वो वर्तमान में गतिमान है। ये विद्यालय 25 करोड़ से भी अधिक की लागत से एक विद्यालय को बना करके तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक की जो पठन पाठन के कार्य होंगे उसको पूरी व्यवस्था के साथ, हर एक सुविधा के साथ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन सारी योजनाओं को बना करके लागू किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जब ये बन करके तैयार हो जाएंगे, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अटल आवासीय विद्यालयों की कल सदन में चर्चा कर रहे थे, उसी तर्ज पे इन विद्यालयों को भी सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल्स को भी बना करके तैयार किया जा रहा है, जहां पे पठन पाठन का कार्य विश्व स्तरीय सभी सुविधाओं के साथ हमारे बच्चों को प्रदान किया जाएगा। और यही नहीं, पीएम श्री विद्यालयों के माध्यम से 1700 विद्यालयों को अपग्रेड किया जा रहा है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, इनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। हर एक विद्यालय में हमारी सरकार पूरी सजगता बरत रही है। मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश, चलिए थैंक यू, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग आने वाले समय में पूरे देश के लिए एक नजीर बन करके तैयार होगा। इस सोच के साथ हम सब लोग अपने विभाग में कार्य कर रहे हैं और सकारात्मक दिशा में अपने विभाग में हम सभी अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। स्वामी ओमवेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।